भारत में एक से बढ़कर एक प्रचलित डाकुओं का इतिहास रहा है, पर दक्षिण भारत में एक ऐसा डाकू हुआ जिसने 20 साल तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में आतंक का एक ऐसा मंजर कायम किया कि उसका नाम सुनते ही रूह तक कांप जाती थी। वह इतना निर्मम और बेखौफ था कि उसके आगे दो राज्यों को झुकना पड़ा। उसको लोग डीमन कह के भी बुलाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाकू वीरप्पन की। जीवन में उसने 184 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें आधे से ज्यादा फॉरेस्ट के अधिकारी और पुलिस वाले थे। लगभग 2000 हाथियों की हत्या कर उसने उनके अंग, दांत आदि की तस्करी करता था। हाथी दांत की तस्करी से लेकर चंदन की लकड़ी के बेशुमार दौलत हासिल की थी। धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य को किडनैप तक बढ़ा दिया था। लंबी मूछें उसकी पहचान थी। एक समय उसने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। तो कभी कर्नाटक के मंत्री रहे नागप्पा को भी किडनैप कर उनकी हत्याएं कर दी थी। उसकी इस दरिंदगी से तंग आकर तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने 4 से 5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 220 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पुलिस उसे 2 सालों तक पकड़ नहीं पाई। सभी चीजों से तंग आकर आईपीएस विजय कुमार ने लगातार काफी नुकसान के बाद भी वीरप्पन के अड्डों पर जब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की और आईपीएस विजय कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन कोकून लॉन्च किया गया। ऑपरेशन कोकून का एक ही टारगेट था कि जिंदा या मुर्दा वीरप्पन को पकड़ना या एनकाउंटर करना। वीरप्पन की अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए उसे सेलम के एक अस्पताल में जाने वाला था, जिसमें वह अपनी मूछें कटवाकर एक एम्बुलेंस का उपयोग करने वाला था। बस 18 अक्टूबर 2004 की वह रात में प्लान पूरा वीरप्पन के हिसाब से था और लोग सभी पुलिस एसटीएफ के थे। रास्ते में जब वह एम्बुलेंस से होकर सेलम के अस्पताल में जा रहा था तो एम्बुलेंस को रोककर पुलिस ने जब उसे सरेंडर करने को कहा, वीरप्पन ने अपना फायर खोल दिया और एनकाउंटर के अंदर वीरप्पन मारा जाता है। और दोनों राज्यों के लिए अब ये एक नया सवेरा था। दोनों ही राज्यों के लोग, वहाँ की सरकार बहुत खुश थे इस चीज़ को लेकर।